हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें बेस समान है, पावर दी हुई है। यहाँ गाइस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल में 24 है। अब यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। सेम अपना पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है 2 की पावर 2x-1 डिवाइड में x-1 प्लस 2 की पावर 3x-2 डिवाइड में x-1 इक्वल 24। अब बेस यदि समान है, देख सकते हो पावर अलग अलग है, बीच में प्लस है ना। दोनों की संख्याएं क्या करती हैं, आपस में ऐड हो रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। बट कॉमन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि दोनों में कॉमन मिल जाए। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ यदि हम इसको इस रूप में चेंज कर दें, ठीक है ना, या फिर इसको इस रूप में चेंज कर दें, यही करेंगे ना। तो ये तो ऑलरेडी है, हम इसको बना सकते हैं इस रूप में, क्योंकि नीचे की सेम सेम है। अब यदि हम इसको इस रूप में बना लें तो ये कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ, है ना, समझते हैं। जैसे यदि 3x-2 को हम लिख सकते हैं 2x-1 प्लस x-1। अब यहाँ क्या है, 3x को यदि आप देखोगे तो हमने इसको इस प्रकार लिख दिया है, सेम है। यदि आप इनको ऐड करोगे तो x वाला पद x से ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x, और -1 -n ऐड होके हो जाएंगे -2। मतलब ये इन दोनों में कोई अंतर, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम संख्या लिखी हुई है। अब हम इसी के जगह पर, है ना, इसके जगह 3x-2 के जगह पर ये संख्या रखेंगे, है ना, 2x-1 प्लस x-1 पुट करेंगे। तो ये वाला हम सेम लिखेंगे, 2 की पावर 2x-1 डिवाइड में x-1 प्लस 2 की पावर, अब इसको इसकी जगह हम, है ना, ये वाला लिखेंगे पूरा स्टेप, 2x-1 प्लस x-1 डिवाइड में x-1 इक्वल 24। अब गाइस आपको क्या करना है, x-1 से, है ना, यहाँ x-1 से डिवाइड करा देना दोनों साइडों में। इसको हम सेम लिखेंगे, पहले 2 की पावर 2x-1 डिवाइड में x-1 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड कराएंगे इससे, तो 2x-1 डिवाइड बाई x-1 प्लस, बीच वाला प्लस है ना, प्लस x-1 डिवाइड में x-1 इक्वल 24। इसको हम इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिवाइड को, है ना। अब यदि आप देखोगे तो ये तो अलग अलग है, ये सेम ही रहेगा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग हैं, तो इनका डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सेम संख्या है, x-1 x-1, तो डिवाइड होके आ जाएगा 1 टाइम इनका डिवाइड, है ना, जा रहा है। तो इसको हम सेम लिख लेंगे 2x माइनस, ना, 2 की पावर 2x माइनस x-1, है ना, डिवाइड में, प्लस इसको अब हम लिखेंगे, ये सेम लिख लेंगे 2x माइनस x-1 2 की पावर, और प्लस ये पूरा डिवाइड होके 1 हो गया इक्वल 24। अब यहाँ आप सेकंड वाले टर्म्स को ध्यान देना है आपको, कि यहाँ 2 की पावर 2x-1 डिवाइड में x-1 प्लस 1 है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल, यदि a की पावर m प्लस n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर m। ये रूल होता है, यदि बेस समान होते हैं तो घात, जो उनकी एक्सपोनेंशियल पावर होती है या घात, वो आपस में ऐड हो जाती है। अब यहाँ बेस समान है और इस फॉर्म में है, यानी LHS फॉर्म फार्मूला का मिल रहा है, तो हम इसको RHS फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, पहले ये टर्म्स को हम सेम लिखेंगे, 2 की पावर 2x-1 डिवाइड में x-1 प्लस, अब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर, पहले एक बार ये वाला 2x-1 डिवाइड में x-1 इंटू 2 की पावर 1, है ना, प्लस वाली संख्या को हम लिख सकते हैं क्योंकि बेस समान है, इक्वल 24। अब यदि इनको बेस समान है, ऐड करोगे तो सेम संख्या बनेगी। आया यहाँ तक आपको समझ में। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाला पद और ये वाला पद दोनों समान हो गए हैं, यानी दोनों कॉमन आ जा सकता है ना, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 2x-1
और यहाँ भी सेम सेम है ना, तो ये कॉमन ले लेंगे एक हम। तो जब कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 2x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा है ना, ये पूरा निकल चुका है, और यहाँ 2 की पावर 1 यानी 2 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 बचा इक्वल 24, ये ब्रैकेट के अंदर ये बचा हमारे पास, और ये निकल गया 2 की पावर 2x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन, है ना, ये निकल गया बाहर। अब इनको आप ऐड करा दो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन इंटू 3 इक्वल 24, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई की संख्या यदि हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन इक्वल 24 डिवाइड बाई 3। 3 8 टाइम में 24 कैंसिल करे हो जाएगा 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन इक्वल 8। 3 8 जा, है ना, 24। अब यहाँ आपको 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन सेम रहना रहेगा इक्वल 8 को हम लिख सकते हैं 2 की, है ना, पावर 3 यानी 2 का क्यूब। अब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एक रूल होता है एक्सपोनेंशियल कि यदि, है ना, दोनों साइड इक्वल के दोनों साइडों में बेस समान है, बेस समान है तो एक्सपोनेंशियल पावर इक्वल हो जाती है, ये एक्सपोनेंशियल का रूल होता है। तो यहाँ पावर आपस में इक्वल करा लो, है ना, बेस समान हो तो पावर इक्वल हो जाती है, तो पावर को इक्वल करा लो 2x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन इक्वल 3। बेस समान है, हमने पावर इक्वल करा ली, है ना, ये रूल होता है। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें x की वैल्यू निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के डिवाइड में 1 मान लोगे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 का यहाँ होगा तो सेम आ जाएगा, और 3 का यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस थ्री, है ना, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस थ्री आया। अब x की, है ना, जो x का टर्म्स है उसको एक साइड करेंगे और संख्याएं एक साइड कर देंगे, तो यहाँ 2x ऑलरेडी था, 3x प्लस में था, इधर साइड चेंज हुई तो माइनस में हो गया, यहाँ माइनस 3 सेम था, और माइनस 1 की साइड चेंज होने पर प्लस में 1 आ गया। अब इनको प्लस माइनस कर दोगे तो यहाँ यदि घटाओगे तो 3 में 2 गए, 1 बचेगा जो हाइड रहता है ना, वेरिएबल के साथ, तो माइनस x आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस होगा, बड़ी संख्या चिन्ह आ जाएगा तो माइनस 2, है ना, 1 माइनस करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों साइड माइनस है इक्वल के, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो आ जाएगा x इक्वल 2। यहाँ से गाइस हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारी x की वैल्यू सही है या फिर गलत। कैसे चेक करते हैं, हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कराएंगे, पुट कराने के बाद सॉल्व करेंगे, यदि दोनों साइडें इक्वल आती हैं तो x की वैल्यू सही मानी जाएगी, और यदि दोनों साइडें इक्वल नहीं आती, है ना, x की वैल्यू पुट कराने पर, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो गलत मानी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं चेक करके कि x की वैल्यू यहाँ रखने पर दोनों साइडें इक्वल हो रही हैं कि नहीं, है ना। सेम अपना क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब यहाँ आपको क्या करना है, x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू हमें मालूम है। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की पावर 2 इंटू टू माइनस वन डिवाइड में x की जगह 2 तो 2 माइनस वन प्लस 2 की पावर 3 x की जगह 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड में 2 माइनस वन इक्वल 24। अब यदि देखोगे यहाँ तो 2 2 जा 4, 4 में 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3, और 2 में 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस, अब यहाँ 3 2 जा 6, 6 में 2 माइनस करोगे आ जाएगा 4, और 2 में माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ आएगा 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल 24। अब 1 का आप डिवाइड करें किसी भी संख्या में करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो अगले स्टेप में आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इक्वल 24। 2 की पावर 3 को यदि सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8, और 2 की पावर 4 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16, तो यहाँ जाएगा 8 प्लस 16 इक्वल 24।
इनको ऐड करोगे तो 16 प्लस 8 करने पर आ जाएगा 24 इक्वल 24, यानी दोनों साइडें हमारी इक्वल हो रही हैं। LHS इक्वल RHS, तो हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो पूर्णतः सत्य है। गाइस आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।